क्या आप जानते हैं लगभग $850 बिलियन का रक्षा बजट रखने वाला अमेरिका आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सबसे कठिन समुद्री जंग लड़ रहा है। और यह जंग किसी सुपर पावर के खिलाफ नहीं बल्कि यमन के एक विद्रोही गुट के खिलाफ है, जिसके पास न अपनी कोई फॉर्मल नेवी है और न ही कोई एयरफोर्स, लेकिन उसके पास एक ऐसा समर्थन है जिसे अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, और वो है ईरान। आज हम जानेंगे कि कैसे ईरान बिना एक भी सीधी गोली चलाए अमेरिका के खिलाफ एक खतरनाक और बेहद कामयाब विषाद बिछा चुका है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान यह अच्छी तरह समझ गया था कि मिलिट्री और इकोनॉमी के मामले में वह अमेरिका या उसके सहयोगियों को सीधा टक्कर नहीं दे सकता। इसीलिए ईरान ने एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन अपनाई जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। इसका सीधा सा मतलब था दुश्मन से अपनी सरहदों के अंदर लड़ने के बजाय उसे उसकी सरहदों के पास उलझा दो। इसी रणनीति के तहत ईरान की एलीट कुर्द फोर्स ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में ऐसे हथियारबंद गुट तैयार किए जो वैचारिक रूप से ईरान से जुड़े थे। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, ईरान और सीरिया में शिया मिसिलिया। आज यह नेटवर्क एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। यह ईरान की वो प्रॉक्सी आर्मी है जो अमेरिका से लड़ती है, लेकिन इसमें ईरान का एक भी सैनिक नहीं मरता। अब सवाल यह है कि यह गुट अमेरिका पर हावी कैसे हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें लाल सागर के हालिया संकट में दिखा। दुनिया का लगभग 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड इसी रास्ते से होता है। यमन के हूतियों ने जब इस रास्ते पर व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया तो अमेरिका को अपने अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेजने पड़े। यहीं से शुरू होता है ईरान का असली गेम, बेमेल युद्ध। एक चौंकाने वाला डाटा देखिए। ईरान हूतियों को जो शाहेद सुखाई ड्रोन सप्लाई करता है उसकी कीमत मुश्किल से 20 से 30 हजार डॉलर, करीब 16 से 25 लाख रुपए होती है। लेकिन जब अमेरिकी नेवी को उस सस्ते ड्रोन को हवा में मार गिराना होता है तो वो जो SM-2 मिसाइल दागते हैं उसकी कीमत $2 बिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। सोचिए, एक तरफ $20,000 का ड्रोन और दूसरी तरफ उसे गिराने के लिए 16 करोड़ की मिसाइल। ईरान सिर्फ हथियारों से नहीं खेल रहा है, वो अमेरिका को एक बहुत ही महंगी आर्थिक थकावट का शिकार बना रहा है। इसके अलावा इराक और सीरिया में आज भी हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान समर्थित गुटों ने इन अमेरिकी बेसों पर 150 से ज़्यादा बार ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। जॉर्डन के पास टावर 22 बेस पर हुआ हमला इसका सबसे दुखद उदाहरण था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की जान गई। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, अमेरिका को सीधे युद्ध के लिए मत उकसाओ, लेकिन उसे मिडिल ईस्ट के अलग अलग मोर्चों पर इतना उलझा कर रखो कि अमेरिका के लिए यहाँ टिकना राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक घाटे का सौदा बन जाए। अमेरिका के पास भले ही दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स और सबसे बड़ी नेवी हो, लेकिन वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसकी कोई स्पष्ट सीमा या वर्दी नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि आधुनिक दुनिया में एक कमजोर इकोनॉमी वाला देश भी सही जियोपॉलिटिकल रणनीति और प्रॉक्सी नेटवर्क के दम पर एक ग्लोबल सुपर पावर को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस हजारों कट वाली आधी अधूरी और खतरनाक रणनीति का तोड़ निकाल सकता है।